अस्सलाम वालेकुम। आज जिस बारे में मैं डिस्कस करूँगा आपसे वो है कि आपकी बैटरी फ़ोन के अंदर सेल क्यों कर जाती है। ऑलरेडी मैं जो डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में, बैटरी क्वालिटी के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, और उसके बाद आपने कैसे चूज़ करनी है। अगर बैटरी रिप्लेस करवाने जा रहे हैं तो आप कैसे चूज़ करेंगे आपको कौन सी बैटरी चेंज करनी चाहिए। लेकिन सम टाइम्स क्या होता है कि कस्टमर मेरे पास आता है और उसकी बैटरी स्वेल हुई होती है। अगर आप देखें, ये देखें, ये बहुत ज़्यादा जो है ना बैटरी फूल चुकी हुई है। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करते हैं कि ये बैटरी स्वेल ऐसे ही चलाते रहते हैं, तो इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या आ सकते हैं वो मैं पहले डिस्कस करूँगा, फिर मैं ये बताऊँगा आपको कि ये किस वजह से ज़्यादातर होती है। अब ये जो बैटरी है ये स्वेल हो गई है फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फ़ोन में, अगर आप चेंज नहीं करवाएंगे, होता क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो स्वेलिंग है बैटरी की ये बढ़ती जाती है। और बैटरी के बिल्कुल ऊपर होता है पैनल पे स्ट्रेस पड़ रहा होता है। फिर एक टाइम आता है कि आपको प्रॉपर फील होता है कि पैनल बहुत ज़्यादा ऊपर को इस तरह गुलाई में बेंड हो गया हुआ है। ठीक है, फिर भी अगर आप चेंज नहीं करवाते, उसके बाद क्या होगा, एक टाइम आएगा आपके फ़ोन का टच ग्लिच करना शुरू हो जाएगा। फिर भी अगर आप नहीं चेंज करवाते, उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आएगा कि बैटरी की वजह से आपका पैनल टूट जाएगा। ठीक है, तो अगर आप बैटरी के पैसे बचा रहे हैं फिर आपको डबल ट्रिपल ख़र्चा पड़ जाएगा पैनल का। आप थोड़े से पैसे बचाते आप बहुत ज़्यादा पैसे जो है ना आपको फिर लगाने पड़ जाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास 6S की बैटरी है जो कि मैंने किसी कस्टमर के फ़ोन से निकाली है, और ये जो न्यू बैटरी है, इन दोनों की मैं थिकनेस में डिफरेंस आपको दिखाता हूँ वर्नियर कैलिपर पे। ये ऑलमोस्ट अगर आपको नज़र आ रहा है तो तकरीबन 3.6 मिलीमीटर होनी चाहिए इसकी ना, लेकिन जब ये स्वेल होगी हुई है ये ऑलमोस्ट शायद 2 टाइम से भी ऊपर चलेगी, वो 10.6। तो आप बताएं कि जब हर जो पार्ट है उसके एक स्पेसिफ़िक डिज़ाइन है, स्पेसिफ़िक उसकी स्पेस है फ़ोन के अंदर, जब वो 3 टाइम्स पे चला जाएगा तो पैनल कैसे बच सकता है। ठीक है, अब ये तो मैंने बता दिया कि जैसे ही आपको फ़ील हो कि बैटरी स्वेल कर गई है तो आपको रिप्लेसमेंट करवा लेनी चाहिए। अब ये इसका पता कैसे चलेगा, नॉर्मली क्या होता है स्टार्टिंग के डेज़ के अंदर आपका जो पैनल है ना साइड से ऐसे फील होगा जैसे थोड़ा सा उखड़ा थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, और टाइम से बढ़ता है गैप, बॉडी और पैनल के दरमियान गैप बढ़ता जाएगा, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया कि बैटरी स्वेल होगी, आपने चेंज करवाना। अब इसके मसले मसाइल क्या आते हैं, एक तो ये आपको फ़ील होगा बैटरी टाइमिंग बहुत कम हो जाएगी, फ़ोन आपको थोड़ा सा हीट होता हुआ फ़ील होगा ड्यूरिंग चार्जिंग नॉर्मली, और आपको जब थोड़ी सी ज़्यादा स्वेल हो जाएगी तो फ़ोन आपको रीस्टार्ट भी होता हुआ दिखेगा, थोड़ा सा फ़ोन पे लोड पड़ेगा, क्योंकि बैटरी सीपीयू को उतना स्पेसिफिक करंट प्रोवाइड नहीं कर सकेगी तो सीपीयू फ़ोन को रीबूट करवा देगा। ठीक है, इसके अलावा अगर ये आप बैटरी नहीं टाइम पे चेंज करवाते तो इसमें एक और इफ़ेक्ट आ सकता है कि आपकी जो मेमोरी है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है, करप्ट हो सकती है, फिर आपका ख़र्चा बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, 5 से 10 गुना चला जाएगा बैटरी की प्राइस से। तो इसलिए बेहतर है जब भी बैटरी स्वेल हो तो फ़ौरन चेंज करवा लें। अब लास्ट चीज़, अब बैटरी स्वेल कर क्यों रही है। अब इसमें एक तो चीज़ मैं पहले भी ऑलरेडी कुछ वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ कि बहुत सारे लोग मार्केट में बहुत ही घटिया क्वालिटी की बैटरी बेच रहे हैं, जिसकी वजह से वो अगर आपकी गलती नहीं भी है ना फिर भी वो बैटरी फूल रही है। ठीक है, पड़े भी फूल जाएगी, महीने में अगर आपने ओवर चार्जिंग भी नहीं की फिर भी फूल जाएगी। ये तो हो गया बैटरी साइड कि बैटरी की क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हुई है। अब यूज़र एंड पे क्या क्या गलतियां हैं जिसकी वजह से बैटरी स्वेल कर जाती है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि बैटरी स्वेल कर रही है यूज़र की गलती की वजह से। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि बैटरी एंड पे भी मसला हो सकता है, बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट भी हो सकता है। शायद आपको पुरानी हिस्ट्री में याद हो, नोट 7 था गालबन सैमसंग का, जिसके अंदर बैटरी स्वेल होती थी, ब्रस्ट होती थी, आग लग जाती थी, वो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था कस्टमर का।
कसूर नहीं था, कोई कस्टमर की गलती नहीं थी, तो उन्होंने वो पूरा बैच रिकॉल कर लिया था। अच्छा, अब आते हैं बात कस्टमर क्या गलती करता है या यूज़र क्या गलती कर रहा है। सबसे बड़ी जो गलती है वो ये है कि आप कॉपी चार्जर यूज़ करते हैं, कॉपी केबल यूज़ करते हैं और ऊपर से बैटरी भी लेट से कॉपी है। जब तीनों चीज़ें ही कॉपी हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपकी बैटरी स्वेल कर जाए। अब यहाँ पे मैं 5 मिनट के लिए इग्नोर कर रहा हूँ कि आपने जो बैटरी डलवाई है उसमें किसी किस्म का मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं है, वो खुद ब खुद स्वेल नहीं कर रही। ये चीज़ मैं इग्नोर करके अब डिस्कस कर रहा हूँ। अब आपने जब तीनों चीज़ें ही कॉपी होंगी तो कैसे चीज़ बचेगी। लेट से आपकी बैटरी कॉपी है और पीछे आपने चार्जर और केबल ओरिजिनल लगाई हुई है, तो जब फ़ोन को फीड जो है करंट्स और वोल्टेजेस सही लेवल के मिलेंगे तो चांसेस हैं कि बैटरी फेल नहीं करेगी। जब तीनों चीज़ें ही कॉपी लगी हुई हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है वो स्वेल कर जाएँ। उसकी मेन वजह ये है कि रेगुलेशन सबसे पहले चार्जर करता है, उसके बाद केबल करती है, उसके बाद फ़ोन के अंदर आईसीज़ करते हैं और उसके बाद बैटरी के अंदर भी एक चिपसेट होती है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वो भी करता है। अब जब सारी चीज़ें कॉपी लगी होंगी तो फिर बैटरी को स्वेल करने से कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। अब दूसरी चीज़, सारी चीज़ें चलें, आप 5 मिनट के लिए कह लेते हैं कि सारी चीज़ें कॉपी हैं, आप बजट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप एटलीस्ट ये तो करें कि जब बैटरी फुल चार्ज होगी आप उतार लें। अगर ओवरनाइट चार्ज करेंगे तो बैटरी स्वेल करेगी। यहाँ पे अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि भाई मेरा पुराना फ़ोन था, XY फ़ोन था, वो तो मैं सहसा रात चार्ज करता हूँ। भाई उसके अंदर एटलीस्ट बैटरी तो ओरिजिनल लगी हुई ना, बैटरी का मैनेजमेंट सिस्टम तो ओरिजिनल है या चार्जर आपका ओरिजिनल होगा, ठीक है। एक ये वजह हो जाती है। उसके बाद एक तीसरी बड़ी कॉमन हैबिट है कि आपको जहाँ पे जो चार्जर मिला आपने उसके साथ लगा लिया। अब आप जब गाड़ी में भी चार्ज कर रहे हैं, ओप्पो के चार्जर पे भी चार्ज कर रहे हैं, फास्ट चार्जर पे भी चार्ज कर रहे हैं। फास्ट पे क्यों कर रहा हूँ यार, जल्दी चार्ज हो जाता है। फास्ट चार्जर जल्दी तो चार्ज कर देगा लेकिन बैटरी फारी कर देगा बहुत जल्दी, ठीक है। इवन के 12 सीरीज़ को 1-2 साल हुए हैं, वो भी मेरे पास आए हुए हैं, किसी की बैटरी फटी हुई है, किसी की बैटरी स्वेल हुई है, कुछ हुआ है। सिर्फ यही वजह है कि एहतियात नहीं करते, ठीक है। और चौथी चीज़ ये होती है कि लेट से आपने बहुत एक्सटेंसिव यूज़ किया, गेमिंग की है या कोई यूज़ करते रहे, फ़ोन थोड़ा सा हीटअप हो गया, बैटरी लो हो गया, साथ ही चार्जिंग पे लगा दिए। बैटरी को जो है बेसिकली हीट पसंद नहीं है। बैटरी हीट की वजह से बैटरी की एजिंग होती है, डेप्रिसिएट होती है, उसकी कैपेसिटी जो है चार्ज होल्डिंग की वो कम होती जाती है दिन ब दिन, अगर वो ज़्यादा देर जो है हीट में रहती है। नॉर्मली जो टेम्परेचर 10 डिग्री से 40 डिग्री का है, ये बेस्ट टेम्परेचर है, ऑप्टिमल टेम्परेचर है। 25 के आसपास रहे तो बेस्ट है। तो हमेशा फ़ोन कूल डाउन हो फिर उसको चार्जिंग पे लगाया। ये नहीं किया कि आपने गेमिंग की है, 5% रह गया और चार्जिंग पे लगा दिया है, फ़ोन हीटअप है अगर। और पाँचवीं चीज़ ये कि नॉर्मली बेस्ट प्रैक्टिस जो है ना, बेस्ट अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक चाहते हैं कि आपका फ़ोन की बैटरी रहे तो आप 20 पे है चार्जिंग पे लगा दें, 80 पे है तो उतार दें। अगर इस ब्रैकेट के अंदर आपको मसला नहीं होगा। अगर आप की बैटरी जो है फुल ड्रेन हो रही है या ज़्यादा टाइम के लिए ओवर चार्ज रहती है तो ये मसला करेगी, बैटरी के स्वेल होने के चांसेस हैं, ठीक है। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि मैंने डिस्कस कर लिए हैं जिसकी वजह से आपकी बैटरी स्वेल हो सकती है। अगर इन चीज़ों की आप एहतियात करेंगे तो आपकी बैटरी स्वेल नहीं होगी। शुक्रिया।